दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले प्रदूषण बढ़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में इसी के चलते ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए नोएडा प्रशासन की भी तैयारी देखने को मिल रही है। नोएडा प्रदूषण विभाग ने 3 टीमों का गठन कर दिया है और पूरे नोएडा में 10 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू हो चुका है और प्रदूषण से निपटने के लिए नोएडा प्रशासन की तैयारी भी हो गई है। नोएडा प्रदूषण विभाग ने 3 टीमों का इसी के चलते गठन किया है और पूरे नोएडा में 10 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में एंटी स्मोक गन का प्रयोग शुरू हो गया है। साथ ही साथ धूल नियंत्रण के उपाय का पालन करना होगा तमाम लोगों को, क्योंकि समस्या हो रही है सांस लेने में। खुले में कचरा जलाने और कोयले के उपयोग पर रोक लग गई है। देखिए, ग्रैप 1 में क्या क्या पाबंदियां लगती है वो हम आपको बता रहे हैं। डीजल जनरेटर का उपयोग सीमित किया गया है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में एंटी स्मोक गन का प्रयोग शुरू हो गया है, क्योंकि दिवाली है और यही वजह है कि प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये इंडिया गेट की तस्वीर है और आप देख सकते हैं प्रदूषण की वजह से किस तरह से आसमान में फॉग ही फॉग हर ओर नजर आ रहा है। सुबह के समय की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले प्रदूषण बढ़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता है तो कई लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और खासतौर पर उन लोगों को जिनको सांस लेने की बीमारी है या फिर लंग्स में कोई दिक्कत है, वो लोग और ज्यादा इससे परेशान हो जाते हैं। एक ग्रैप 1 लागू हो गया है। सीपीएम ने ग्रैप 1 लागू कर दिया है, तो जिलाधिकारी महोदय ने उसके संबंध में आदेश भी निर्गत कर दिए हैं। ग्रैप 1 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी टीमों का गठन हो गया। चार टीमें बनी हुई जो रेगुलर बेसिस मॉनिटरिंग कर रही हैं, जिसमें हमारा रोडों पे कंजेशन है, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और इंडस्ट्रीज हैं और ट्रैफिक कंजेशन हैं और सीएनडी वे से इन सबको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम उस पर एक्शन लेने के लिए जो अथॉरिटी से संबंधित उस अथॉरिटी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसमें प्रॉम्प्ट एक्शन लें। अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो तेजी से स्प्रिंकलिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग कराए और वो करा भी रही है। और धीरे धीरे करके, क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो थोड़ा सा कंजेशन है, रोड कंजेशन ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी असुविधा हो रही, बट होपफुली इट विल बी अंडर कंट्रोल इन द सूनर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, प्रदूषण से निपटने के लिए नोएडा प्रशासन ने क्या कुछ तमाम तैयारियां की है, क्योंकि 2 दिन के बाद दिवाली है और दिवाली से पहले इस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर में? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली एनसीआर में दिवाली के आसपास अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो खतरे के निशान से ऊपर होता है और काफी प्रदूषित हवा जो है वो लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालती है। लिहाजा नोएडा के पोल्यूशन नियंत्रण विभाग के साथ साथ नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की कई टीमों का गठन किया गया है। ऐसी जगह जहाँ पर निर्माण चल रहा है वहां धूल ज्यादा उड़ती है, धूल ना उड़े और हवा में मिश्रित होने के बाद लोगों को आंखों में जलन होने की शिकायत होती है, तो उस तरीके की चीजों को दूर करने के लिए एंटी स्मोक गन लगानी अनिवार्य की गई है। ऐसी सड़कें जो टूटी हुई हैं वहां पर पानी के छिड़काव के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। कई टैंकर लगाए गए हैं जो लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। बावजूद उसके जो AQI है वो 300 के पार अभी तक बना हुआ है। दिवाली के बाद किस तरीके की स्थिति होगी ये देखना होगा। जिले के अलग अलग इलाकों में 10 ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां साल दर साल पोल्यूशन का लेवल खतरे के निशान से ऊपर रहता है, यानी AQI जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में रहता है। तो उन जगहों की भी निगरानी करने के लिए टीमों का गठन किया गया है। 5 टीमें खुद पोल्यूशन नियंत्रण विभाग की तरफ से गठित की गई हैं। ये टीमें अलग अलग इलाकों में जो भी नियम लागू किए गए ग्रैप 1 को लेकर उन नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करेगी और ऐसी जगह जहां उल्लंघन किया जा रहा है या नोटिस दिए जाने के बाद भी उन्होंने जो भी बचाव कार्य है, पानी का छिड़काव है, जिस तरीके के एहतियात बरतने वो नहीं बरतने हैं, तो उन लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। तो पूरी तरीके से अलर्ट होने का दावा जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। पिछले साल भी इसी तरीके से दावा था, 14 टीमों का गठन किया गया था, लेकिन जो हॉट स्पॉट है 10 दिन की संख्या बताई जा रही है वो 10
10 के 10 पिछले 5 साल से उन हॉटस्पॉट में कमी नहीं आई है। यानी जिस स्तर पर काम होना चाहिए, जिस स्तर पर अधिकारी को काम करना चाहिए, उस स्तर पर काम नहीं हुआ है। कड़ाई से नियमों का पालन नहीं कराया गया। जो हॉटस्पॉट की संख्या है वो नहीं घट पाई है, 10 की 10 अभी तक बनी हुई है। फिलहाल इस बार देखना होगा कि किस तरीके से प्रशासन की जो टीमें गठित की गई हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं। क्योंकि नोएडा की अगर बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो निर्माण चलता रहता है, कई हाई राइज सोसाइटियों का निर्माण चलता रहता है, वहां कई बार नियमों की अनदेखी पाई जाती है। उसके अलावा जाम एक सबसे बड़ा कारण है। सड़कों पर आप देखेंगे सुबह से ही, दोपहर का वक्त हो, शाम का वक्त हो, जाम लगा रहता है। तो गाड़ियों से निकलने वाला जो पोल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं AQI को बढ़ाने में कारगर साबित होता है। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ऐसी सड़कें जहां पर जाम लगता है, उन सड़कों का चौड़ीकरण करने के साथ साथ कई जगह जो यू टर्न है वो छोटे हैं, तो उस तरीके से जो जाम की स्थिति है, अगर उससे निपटा जाए, गाड़ियों का जाम ना लगे, उस चीज पर काम किया जाए, तो हो सकता है पोल्यूशन के लेवल में कमी आए। और जो धूल उड़ने वाले इलाके, खासतौर पर 126 सेक्टर की बात करें तो पुस्ता रोड है, उस पुस्ता रोड पूरी तरीके से कई साल से टूटा हुआ है और वहां से कई बड़ी गाड़ियां निकलती हैं। उन गाड़ियों से धूल उड़ती है और पूरे इलाके में हॉटस्पॉट वो भी घोषित किया गया। उस पूरे इलाके में जो पोल्यूशन का लेवल है खतरनाक स्तर पर रहता है। इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। निर्माणाधीन साइडें हैं, वहां पर नियमों की अनदेखी की जाती है। ग्रीन कपड़ा लगाने के आदेश जरूर दिए जाते हैं, लेकिन वो कपड़ा इस स्थिति में लगा रहता है कि उसको खुद ही अपनी सुरक्षा की जरूरत होती है। तो नियमों का पालन कराने के लिए महज खाना पूर्ति कई इलाकों में देखी जाती है। उस खाना पूर्ति को ना करके सही से अगर इंतजाम किए जाएं तो लोगों की जो सांसों का संकट हर साल इन दिनों में बनता है, उस पर थोड़ी लगाम लग सके। और अगर अस्पतालों की बात की जाए तो जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो अस्पतालों में सांस से संबंधित ग्रस्त जो मरीज हैं उनकी संख्या में काफी इजाफा होता है, काफी लोगों की संख्या बढ़ जाती है और कई ऐसे नए मरीज भी इस पोल्यूशन की वजह से सामने आते हैं जिनको पहली बार अस्थमा या सांस लेने की समस्या होती है। तो फिलहाल अब देखना यही होगा कि किस तरीके के जो निर्देश हैं उन पर किस तरीके से जिला प्रशासन प्राधिकरण या पोल्यूशन नियंत्रण विभाग काम करता है। टीमों का गठन करने का दावा हर साल किया जाता है। पिछले साल भी 14 टीमें बनाई गई थी, इस बार भी अलग अलग विभागों की तरफ से टीमें बनाई गई हैं जो नियमों का पालन कराने को सुनिश्चित कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो 300 के ऊपर AQI कई ऐसे दिन हैं जो पहुंच गए और देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में ग्रेटर नोएडा और नोएडा भी शामिल रहा है, दूसरे नंबर पर भी रहा है। तो उसको किस तरीके से इस पोल्यूशन को कम किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो पोल्यूशन का लेवल है वो लोगों की सांसों पर संकट जरूर बना हुआ है। जी बिल्कुल, यानी कि फिलहाल जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, देखिए जैसे जैसे अमित ठंड आएगी वैसे वैसे प्रदूषण और बढ़ेगा और कहीं ना कहीं लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हर साल हमने देखा है किसी तरह की स्थिति दिल्ली NCR में होती है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली NCR में इसी के चलते ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए नोएडा प्रशासन की भी तैयारी देखने को मिल रही है। नोएडा प्रदूषण विभाग ने 3 टीमों का गठन कर दिया है और पूरे नोएडा में 10 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। तो देखिए दिल्ली NCR में दिवाली से पहले प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली NCR में ग्रैप 1 लागू हो चुका है और प्रदूषण से निपटने के लिए नोएडा प्रशासन की तैयारी भी हो गई है। नोएडा प्रदूषण विभाग ने 3 टीमों का इसी के चलते गठन किया है और पूरे नोएडा में 10 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।